नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम आगे पढ़ेंगे। आज हम लोक सेवकों के लिए अनिवार्य नीतिशास्त्र तत्व, लोक प्रशासन में नीतिशास्त्र का प्रारंभ, भारत के प्रयास, प्रशासन में मूल व्यवस्था के निर्माणकारी तत्व और लोक प्रशासन में नैतिक मूल्यों की आवश्यकता। यदि आपको ये चैनल पसंद आता है तो आप इसको शेयर सब्सक्राइब करें। लोक सेवकों के लिए अनिवार्य नीतिशास्त्र तत्व क्या हैं? तो चूँकि लोक सेवक है और लोगों के लिए वो सेवा कर रहा है, तो इसमें कुछ चीज़ों की आवश्यकता है, जैसे तार्किकता। तार्किकता क्यों? क्योंकि उसको कुछ कार्य दिए गए हैं, उन कार्यों को करना है, प्लस जो है सिचुएशन जैसी बने, जैसी स्थिति बने, उस अनुसार निर्णय लेना है। तो निर्णय प्रक्रिया में जो है तार्किकता का होना अनिवार्य है, तो उसमें एक तार्किकता का होना चाहिए। ठीक है। फिर उसमें जवाबदेहिता होना चाहिए, क्योंकि वो लोगों के लिए कार्य कर रहा है, तो जो कार्य वो कर रहा है उसका जो परिणाम होगा उसके लिए जवाबदेह कौन होगा? उसके लिए वो लोक सेवक जवाबदेह होगा। उसमें ईमानदारी का होना चाहिए, ताकि वो अपना जो कर्तव्य है उसको जो है वो सत्यनिष्ठा पूर्वक पूर्ण कर सके, उसको ईमानदारी से पूर्ण कर सके, इसलिए उसमें सत्यनिष्ठा होनी चाहिए। जो सार्वजनिक धन आता है, ठीक है, उस सार्वजनिक धन का वो उचित प्रयोग करे। मतलब जो है उचित प्रयोग करने से तात्पर्य यहाँ पर का जो वंचित वर्ग है उसके जो है लोक कल्याण के लिए उस धन का वो उपयोग करे। इसके साथ में जो है उसमें जो है ईमानदारी होनी चाहिए। फिर यहाँ पर उसमें करुणा की उपस्थिति होनी चाहिए। करुणा की स्थिति उपस्थित होना चाहिए, सहानुभूति उपस्थित होना चाहिए। क्यों? ताकि वो लोगों की समस्याओं को सही से समझ सके, उनके प्रति समानुभूति रख सके। ठीक है, इसलिए इसमें करुणा की उपस्थिति होना आवश्यक है। फिर सेल्फलेसनेस होनी चाहिए, उसमें स्वार्थीपन नहीं होना चाहिए। ठीक है, स्वार्थीपन नहीं होना चाहिए, मतलब स्वयं के स्वार्थ के लिए काम नहीं करना चाहिए। लोक प्रशासन में नीतिशास्त्र का प्रारंभ। नीतिशास्त्र का जो प्रारंभ है वो अमेरिका से माना जाता है। अमेरिका में जो वहाँ का समाज है उसको जब आवश्यकता महसूस की कि लोक सेवकों में जो है आवश्यक नीति शास्त्र जो तथ्य हैं वो समाहित होना चाहिए, इसलिए उन्होंने कुछ तत्वों को उसमें समाहित किया, लोक सेवकों के लिए अनिवार्य माना। उसमें उन्होंने माना कि जो संवैधानिक मूल्य है उनके प्रति वो ईमानदारी, वो सत्यनिष्ठ हो, ईमानदार हो, जवाबदेही हो। ठीक है, इन मूल्यों को सबसे पहले किसने? अमेरिका के जो समाज है उसके द्वारा शामिल किया है। बाद में 1993 के लगभग जो है ब्रिटिश जो है ना, तो वहाँ पर जो है ब्रिटेन में इस चीज़ की आवश्यकता महसूस की गई और इसके लिए जो है नोलन समिति का गठन किया गया, जिसने 7 प्रकार के मूल्यों की सिफारिश की, जिसमें सेल्फलेसनेस, ऑब्जेक्टिविटी मतलब निस्वार्थ भाव की बात की, वस्तुनिष्ठता की बात की, ठीक है, ओपननेस खुलापन की बात की उन्होंने, ठीक है, इंटीग्रिटी इंटीग्रिटी की बात की, सत्यनिष्ठा की बात की उन्होंने, और ईमानदारी ऑनेस्टी की बात की। फिर जो राष्ट्र प्रेम है उसकी, इस तरीके से उन्होंने 7 तत्वों की बात की यहाँ पर। और जो लोक प्रशासन में नीति शास्त्र को जो शुरू करने का जो एक तरीके से कानूनी तौर पर अगर किसी ने शुरू किया, आचार संहिता जो बनाई, वो जर्मनी है, जिसने सबसे पहले जो है प्रशासन में नीति शास्त्र का उपयोग किया। भारत के प्रयासों की बात करें तो हम अगर प्राचीन काल में जाएं, जहाँ जनपद काल आता है, उसके बाद में आप देखें जब मौर्य काल आता है, तो वहाँ पर जो कौटिल्य हैं, कौटिल्य के द्वारा जो अर्थशास्त्र की रचना की गई, उस समय जो है उन्होंने प्रशासन में नैतिक मूल्यों के समावेशन की बात की, उनको स्थापित करने को, राजा को नैतिक होने की बात कही है उन्होंने। फिर अगर हम भारत में वर्तमान में अगर बात करें तो 1997 में 1997 में जो है मुख्यमंत्रियों की जो सम्मेलन हुआ, उसमें ये बात आई कि ये लोक सेवकों के लिए एक नैतिक आचार संहिता होनी चाहिए ताकि वो लोगों के लिए कार्य कर सकें। फिर 1999 में जो है बीसी चब्बड़ समिति गठित हुई है, उसकी अनुशंसा पर जो है 1999 में नैतिक मूल्यों को समाहित किया गया। 2007 में जो है लोक सेवा में लोक प्रशासन में नैतिकता के लिए एक आचरण संहिता के लिए एक बिल आया, किंतु वो अभी तक जो है अधिनियमित नहीं हो सका। और 2007 में ही द्वितीय जो प्रशासनिक सुधार आयोग है उसने अपनी चौथी जो रिपोर्ट थी उसमें इसकी अनुशंसा की गई, नैतिक मूल्यों को प्रशासन में समाहित किया जाए। मूल्यों की व्यवस्था के निर्माणकारी तत्व क्या है?
अगर हम प्रशासन में मूल्यों की व्यवस्था करना चाह रहे हैं तो उसमें क्या क्या चीजें उपयोगी हो सकती हैं। तो सबसे पहला तो आता है परिवार, फिर समाज, ठीक है, कि पारिवारिक स्तर पर जैसा चरित्र निर्माण होगा उसके अनुसार उसका आचरण होगा। फिर समाज आता है, समाज किस तरीके का व्यवहार कर रहा है, जैसे अनुभव वो समाज में करता है उस अनुसार जो है वो आचरण भी करता है। यदि समाज नैतिक होगा तो लोक प्रशासक को जानबूझ के मतलब मजबूरीवश नैतिक होना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां से समाज की बात आती है। फिर हम शिक्षा व्यवस्था ऐसी बना दें, ठीक है, कि वो किसी तरीके का जो है अनैतिक आचरण कर ही ना सके। फिर हम कानून व्यवस्था ऐसी बनाएं, हम प्रशिक्षण की व्यवस्था करें ताकि उसमें जो है उन मूल्यों को समाहित किया जा सके। इसके साथ में हम किसी प्रोत्साहन और दंड की व्यवस्था भी करें। प्रोत्साहन देंगे तो जो हमने नियम तय किए हैं उसके लिए लोग कार्य करेंगे, और यदि उनका पालन नहीं करेंगे और दंड की व्यवस्था रहेगी तो दंड के भय से भी जो है उस चीज को वो नहीं करेगा, अनैतिक कार्य नहीं करेगा। लोक प्रशासन में नैतिक मूल्यों की आवश्यकता क्यों है? लोक प्रशासन में नैतिक मूल्यों की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि हम पहले क्या थे, पुलिस राज्य थे, फिर हम लोकतांत्रिक राज्य बने, फिर अब हम लोक कल्याणकारी राज्य बन गए हैं, जहां जनता की जो आकांक्षाएं बढ़ती जा रही हैं उन आकांक्षाओं के अनुसार हमें कार्य करना है, इसलिए हमें इसकी आवश्यकता है। भ्रष्टाचार जैसी समस्या जो है उभर के सामने आ गई है, जो कि हमारी आज नैतिक बन गई है। हमारा जो समाज है, भारतीय समाज है, उसमें भ्रष्टाचार आज एक अनैतिक पक्ष नहीं रहा बल्कि उसने एक नैतिकता का रूप ले लिया, क्योंकि वो आज हर जगह पर एक तरीके से स्वीकार्य है। फिर राजनीतिक जो गठजोड़ है, जो राजनीतिक हस्तक्षेप है उसको खत्म करने के लिए, फिर प्रशासक जो भ्रष्ट हो जाता, असंवेदनशील हो जाता, उस असंवेदनशीलता को खत्म करने के लिए जो है हमें किसकी नैतिक मूल्यों की प्रशासन में आवश्यकता है। धन्यवाद।